उस कम्युनिटी को बहुत बड़ा सोचता है, ग्रेट सोचता है, बराबर। लेकिन रीजनलिज्म में कैसा है, थोड़ा सा डिफरेंस है। रीजनलिज्म में किसी रीजन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है या उस रीजन के बारे में ज्यादा प्राइड फील किया जाता है। जैसे कि मुंबई का, तो कोई अगर मुंबई का है तो उसको बहुत गर्व है कि वो मुंबई का है। हाँ, गर्व होना अच्छी बात, लेकिन घमंड होना अच्छी बात नहीं है ना। गर्व और घमंड में फर्क है ना। टू फील प्राउड ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग इज गुड, बट टू फील एक्सेसिव प्राउड ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग इज नॉट गुड, है ना। मेरा स्टेट अच्छा है, अच्छी बात है। मेरा ही स्टेट अच्छा है, नहीं, ये गलत हो जाता है। ओके, ऑनलाइन पीपल, आर यू एबल टू हियर मी? Yes. Okay. Yes, sir. So let's get into the concept of regionalism. Everyone, pay attention. Regionalism पे ध्यान दो जरा. Regionalism means having excessive pride about one's region. मैंने बताया ना, खाली प्राइड रखना कुछ गलत बात नहीं. Excessive pride रखना is dangerous. It is one thing. It is one thing to introduce oneself as a Bengali or as a Marathi person. हम अपने आप को बताते हैं ना, हाँ मी मराठी आहे, मी बंगाली आहे, मी मलयाली आहे, मी तमिळ आहे, ऐसा इंट्रोड्यूस करते हैं. But if one thing that because I am Bengali or a Marathi, I am a superior to the others from the provinces, from other provinces, it can be termed as excessive regional pride. कोई अगर ये बोलेगा कि मेरा जो रीजन, मैं जिस रीजन से बिलोंग करता हूँ वही सुपीरियर है किसी और रीजन के कंपैरिजन में, तो वो क्रिएट करता है एक्सेसिव रीजनल प्राइड. मतलब तुम जिस प्रांत के हो, तुम जिस स्टेट के हो, उसका तुमको क्या है, गर्व नहीं है, क्या है, घमंड है. The love for one's province turns morbid due to this kind of excessive regional pride. Morbid मतलब क्या? Dangerous, we can say. Morbid means dangerous. It is natural to feel love for one's province, but it should not become abnormal. तुमको तुम्हारे प्रांत के लिए प्यार है, तुमको तुम्हारे रीजन के लिए प्यार है, अच्छी बात है, लेकिन वो बहुत ज्यादा होना नहीं चाहिए. It should not be excessive. It should be normal. अगर वो excessive हो गया तो क्या हो जाएगा, abnormal. क्या हो जाएगा, abnormal. Regionalism thrives on regional imbalance in development. Thrives मतलब क्या, depend. Thrives मतलब depend. Regionalism thrives, regionalism depend on regional imbalance in development. अब ये रीजनल इम्बैलेंस का मतलब क्या, कि तुम अगर अभी मुंबई तो सबको पता है कितना डेवलप्ड है, कैसा रीजन है करके, बराबर है कि नहीं. तुम लोग मराठवाड़ा गए हो, कोंकण गए हो, कोंकण गए हो, है ना. तो मराठवाड़ा या कोंकण ये सब जो रीजन है, ये मुंबई से डेवलप्ड है कि बैकवर्ड है? बैकवर्ड है. विदर्भ वगैरह बैकवर्ड है, बराबर है कि नहीं. तो ये रीजन डेवलप्ड है, मुंबई ये डेवलप्ड है, और कोंकण क्या है, अंडर डेवलप्ड है. तो ये बैलेंस है कि इम्बैलेंस है? इम्बैलेंस. इसको बोलते हैं रीजनल इम्बैलेंस, कि मुंबई रीजन डेवलप्ड है, बाकी का रीजन अंडर डेवलप्ड है. दिस इज कॉल्ड एज रीजनल इम्बैलेंस. अब इस वजह से मुंबई के लोग अपने आप को क्या समझेंगे, सुपीरियर, और वो किसको इंफीरियर समझेंगे, कोंकण के लोग, विदर्भ के लोग, मराठवाड़ा के लोगों को इंफीरियर समझेंगे. अच्छी बात है, बुरी बात है? बुरी बात है. ऐसा इम्बैलेंस क्रिएट नहीं होना चाहिए, और ऐसा सोच भी मन में आना नहीं चाहिए. In post-independence period, some states achieved more progress while some states remained backward. कहानी कहाँ से शुरू होता है, राइट फ्रॉम इंडिपेंडेंस. जब आजादी हुआ था उस समय से ही ये कहानी शुरू होता है. For example, states like Maharashtra, Gujarat, Punjab, Tamil Nadu developed economically and industrially, whereas states like Odisha, Bihar, Assam remain undeveloped economically and industrially. तो कुछ ऐसे स्टेट्स रहे जो बहुत ज्यादा डेवलप हो गए
और कुछ स्टेट्स ऐसे थे जो डेवलप नहीं हो पाए। उसमें कौन से है? उड़ीसा है, बिहार है, आसाम है ना। सम ऑफ द स्टेट्स एग्जांपल्स दिए हैं। Economic development and reforms are foundation of progress. As a result, the states that develop economically can also achieve progress in other areas like education, health and culture. Obviously, जो स्टेट डेवलप्ड रहेगा वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी अच्छा रहेगा, वहाँ पे एजुकेशन अच्छा रहेगा। अभी मुंबई का अपन देख सकते हैं, कल्याण के कंपैरिजन में अच्छे बड़े बड़े स्कूल्स कहाँ पे है? मुंबई में है। कॉलेजेस कहाँ पे? मुंबई में है। ऑफिसेस कहाँ पे है? मुंबई में। क्यों ऐसा? क्योंकि वो डेवलप्ड है ना, एज कंपेयर टू कल्याण इट इज मच मोर डेवलप्ड। इसका मतलब ये है कि कल्याण एकदम बैकवर्ड है नहीं, हमारे से भी बैकवर्ड है ना। अगर हम लोग वांगनी माथेरन वगैरह जाएंगे तो हमसे भी बैकवर्ड है, आया ना। तो उस हिसाब से स्टेट्स में भी ये डिफरेंस दिखाई देगा ना। कोई स्टेट्स रहेगा जो बहुत डेवलप्ड रहेगा और कोई स्टेट्स रहेगा जो डेवलप नहीं रहेगा। The states which have not developed in this manner remain backward in education and civic amenities. Civic मतलब पब्लिक एमिनिटीज में भी वो क्या रहेगा? बैकवर्ड रहेगा। मतलब पब्लिक को भी उन स्टेट्स में अच्छा फैसिलिटीज मिलेगा नहीं। The contributions, the opportunities of development available to people in developed states are not possible for people in backward states. तो डेवलप स्टेट्स में जितना अपॉर्चुनिटी मिलता है उतना बैकवर्ड स्टेट्स में मिलेगा नहीं। यही रीजन है ना कि नॉर्थ इंडियंस उत्तर प्रदेश, बिहार छोड़कर महाराष्ट्र में आते हैं। महाराष्ट्र में क्यों आते हैं? मुंबई में आते हैं, क्योंकि मुंबई में क्या है? बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। क्या अपॉर्चुनिटी है? जॉब अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे जॉब मिल गया तो इनकम अच्छा मिलेगा तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? अच्छा एजुकेशन, अच्छा हेल्थ फैसिलिटीज भी अवेल कर सकते हैं। सेम अप्लाइज विद एवरी स्टेट। हर स्टेट में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रहेगा, इसीलिए वो स्टेट के लोग दूसरे स्टेट में आते हैं, आया ना। They are harassed by the problems of education, backwardness, unemployment, poverty, etc. They begin to think that they are being cheated, they are being kept away from the benefits of development. तो क्या होता है मेडिया स्टूडेंट्स? उनको पता है कि उनके रीजन में ये सब फैसिलिटीज नहीं मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। इसका मतलब यही हो गया ना कि उनके साथ कोई धोखा हो गया, चीटिंग हो गया। वो लोग इंसान नहीं है क्या? इंसान ही है ना। अभी अगर हम कंपेयर करेंगे उड़ीसा के साथ, तो क्या उड़ीसा में लोग नहीं है क्या? वो भी तो लोग है। Yes or no? They are also people. They are also citizen of this country. तो जो फैसिलिटीज एक महाराष्ट्र के सिटीजन को मिलता है वही फैसिलिटी वहां पे भी एक इंसान को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? नहीं मिलता है तो उनको ऐसा लगता है कि वो लोग बैकवर्ड है, उनके यहाँ पे एजुकेशन की प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है। यस, ये सब प्रॉब्लम्स अराइज होने लगते हैं। इसी को तो हम बोलते हैं ना रीजनल इम्बैलेंस। क्या बोलते हैं? रीजनल इम्बैलेंस। तो ऑब्वियसली जब उड़ीसा से कोई उठ के अगर मुंबई आएगा तो मुंबई वाले को लगेगा कि नहीं लगेगा? तो क्या तेरे उड़ीसा से महाराष्ट्र आया, मतलब महाराष्ट्र ग्रेट है, उड़ीसा वेस्ट है, ऐसा मन में फीलिंग आएगा। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? नहीं आना चाहिए, है कि नहीं? पूरा देश सबका है। महाराष्ट्र डेवलप हुआ तो किसके? लोगों की वजह से डेवलप हुआ है ना। किसी एक की वजह से हुआ है क्या? मेरे वजह से या तुम्हारे वजह से हुआ है क्या? नहीं, यहाँ पे जो लोग रहे और रह रहे हैं उनके वजह से डेवलप हुआ है। अगर महाराष्ट्र में से सभी लोग निकल जाएंगे तो खाली मराठी लोग रहेंगे तो डेवलपमेंट रहेगा क्या? नहीं। सब एकजुट रहेंगे, एक साथ रहेंगे, मेहनत करेंगे तो ही आगे बढ़ सकते हैं। इट डजंट मैटर कि कोई इंसान महाराष्ट्रियन है, कोई इंसान गुजराती है, मलयाली है, तमिल है, कुछ फर्क पड़ता नहीं है। मेहनती होना चाहिए, मेहनत करके काम करके कमा के खाना चाहिए। चोरी करना नहीं चाहिए, किसी को लूटना नहीं चाहिए, किसी को मारना नहीं चाहिए। अगर ये करने के लिए कोई हाथ में आता है तो फिर वो विरोधी है, वो सबका अपराधी, बराबर। because of this the understanding between states is broken. तो जब ऐसा रीजनल इम्बैलेंस का सिचुएशन क्रिएट होगा तो आपस में स्टेट्स का भी रिलेशन क्या होगा? खराब होगा। This in turn has a negative impact on the national unity. The economic imbalance that has endangered this understanding needs to set right. Our government make efforts in that direction. तो गवर्नमेंट कोशिश करता है कि स्टेट्स के बीच में किसी प्रकार का मतभेद झगड़ा ना हो, वरना वो क्या हो जाएगा? एक स्टेट दूसरे स्टेट के साथ वॉर करेगा, बराबर है कि नहीं?
तो अगर स्टेट्स में यूनिटी नहीं रहेगा तो नेशन में यूनिटी रहेगा क्या? और इस प्रॉब्लम का दूसरा कंट्री फायदा उठाएगा कि नहीं उठाएगा? और चाइना तो बैठा ही है फायदा उठाने के लिए, बता दे कि नहीं? रीजनलिज्म कैन अफेक्ट डेवलप्ड एज वेल एज अनडेवलप्ड स्टेट्स। अगर रीजनलिज्म का मतलब समझा ना, टू हैव एक्सेसिव प्राइड अबाउट वंस ओन रीजन। कम्युनिज्म में क्या पढ़ा था? टू हैव एक्सेसिव प्राइड अबाउट वंस ओन कम्युनिटी, है ना? वो धर्म के ऊपर था, ये किसके ऊपर है? प्रांत के ऊपर, रीजन के ऊपर। The people of developed states began to believe that they are superior due to the superior history and culture, and hence they have developed that much, है ना? उनको ऐसा फीलिंग लगने लगेगा। Then they begin to look down upon the people of underdeveloped regions. They are not willing to share the benefits of development with the backward states. तो जो रीजन डेवलप्ड है वो रीजन के लोग अंडरडेवलप्ड रीजन के लोगों को आने देंगे क्या? एक्सेप्ट करेंगे क्या? नहीं करेंगे, नहीं आने देंगे, वो अलग बात है। लेकिन ये जो करेंगे ऐसा, तो फिर ये गलत हो जाएगा, है ना? सबके लिए देश एक समान है, सबके लिए देश है। कोई डेवलप्ड रीजन है, अंडर डेवलप्ड है। अगर मान के चलो कोई यूपी से मुंबई आ गया, तो सिर्फ आने से वो अमीर हो जाएगा क्या? सिर्फ मुंबई में आके बैठ गया तो वो अमीर हो जाएगा? नहीं ना। उसको यहाँ पे आके क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, कमाना पड़ेगा। सिर्फ आ गया करके कोई अमीर होता है क्या? नहीं। तो अल्टीमेटली अभी तुम देखते हो कितने सारे पढ़े लिखे लोग हैं, वो लोग गांव में जाके खेती का काम करते, पढ़े लिखे ग्रेजुएट लोग, पढ़े लिखे इंजीनियर्स लोग, ये लोग जाके गांव में खेती बाड़ी करके अच्छा खासा कमाते, करोड़ों रुपए कमाते। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो फार्मर्स है वो कमा नहीं सकता है, ऐसा है क्या? नहीं, वो भी कमा सकता है। कमाने के लिए क्या है, लेकिन वो मेहनत करना चाहिए, बराबर है कि नहीं? अगर एक पढ़ा लिखा इंसान फार्मिंग करके कमा सकता है, तो एक अनपढ़ इंसान भी कमा सकता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है? मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। तुम फसल मतलब अनाज बोओगे नहीं और सोचो कि अपने आप फसल उगे, चमत्कार है क्या? तुम बीज बोओगे तो फसल उगेगा ना। तुम बीज नहीं बोओगे, तुम बोलोगे भगवान को प्रे करोगे, हाँ मेरे को अच्छा फसल आना चाहिए, मेरे को अच्छा पानी मिलना चाहिए, अच्छा ये अच्छा सोचने से हो जाएगा क्या? नहीं ना, करना भी तो पड़ेगा ना। बीज बोना पड़ेगा, उसका देखभाल करना पड़ेगा, उसको जब जब पानी चाहिए तो पानी देना पड़ेगा। यस और नो? पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर सब यूज करना पड़ेगा। नहीं तुम खाली ऐसे ही प्रे करते बैठो तो अपने आप फसल उगेगा, अरे ऐसे थोड़ी ना होता है। On the other hand, the people from the backward areas need to arouse their regional identity to organize themselves. For this, they try to unnecessarily glorify local traditions and culture through their uniqueness. अब देखो कुछ लोग क्या करते हैं, वो ग्रेट है करके प्रूव करने के लिए वो अपना फेस्टिवल्स को बहुत जोर शोर में सेलिब्रेट करते हैं। जोर में सेलिब्रेट करना इज ओके, शोर में सेलिब्रेट करना इज नॉट रिक्वायर्ड, बराबर है कि? तो बोलते ना ढिंगाना डालने, क्या जरूरत है ना इतना ज्यादा हंगामा करने का? है सेलिब्रेशन करो, अच्छी बात है, लेकिन उसको एक्सेसिव या ओवर सेलिब्रेट मत करो। For this leads to regionalism. It endangers national unity. The evil of regionalism can be tackled by reducing the imbalance in development. तो मैं एक एग्जांपल क्या दे रहा हूँ रीजनल इम्बैलेंस का। अभी जैसे महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा बड़ा फेस्टिवल है ना? और उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में छठ पूजा एक अच्छा फेस्टिवल है, उनके लिए बड़ा फेस्टिवल है, छठ पूजा करते। तो अगर उत्तर प्रदेश के लोग यहाँ पे रहते हैं और उनको छठ पूजा करने नहीं दिया जाए, तो ये सही बात है कि गलत बात है? अगर साउथ इंडियन लोग मलयाली हो गए, तमिल हो गए, ये लोग महाराष्ट्र में रहते हैं और उनको पोंगल नहीं मनाने दिया जाए, उनको ओणम नहीं मनाने दिया जाए, तो ये सही बात है कि गलत बात है? तो तुम बोलोगे सर क्या फर्क पड़ता है, हम लोगों को नहीं फर्क पड़ता, हम लोग तो महाराष्ट्र में रहते हैं। लेकिन हम ये नहीं भूल सकते कि बहुत सारे महाराष्ट्रियंस हैं जो उत्तर प्रदेश में रहते हैं, बहुत सारे महाराष्ट्रियंस रहेंगे जो तमिलनाडु में रहते हैं, खास करके चेन्नई में, केरला में रहते हैं। ऑब्वियसली हम लोग सभी जगह पे स्कैटर्ड है ना? जैसे अगर मैं तमिल हूँ, मैं महाराष्ट्र में हूँ, महाराष्ट्र बहुत सारे हैं जो कहाँ पे हैं, तमिलनाडु में है। तो अगर मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है महाराष्ट्र की वजह से, तो वहां पे एक महाराष्ट्र को भी प्रॉब्लम हो सकता है, इसकी वजह से, तमिलियंस की वजह से।
तो ये हमारे अंदर क्या हो जाएगा, डिस्प्यूट हो जाएगा, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बराबर है कि नहीं। इसलिए हम लोग रीजनल बैलेंस मेंटेन करेंगे, रीजनल इम्बैलेंस होने देंगे नहीं। Okay, so let's proceed. We have studied a few challenges that India is facing. Apart from these, there are several problems like overpopulation. Overpopulation एक बड़ी समस्या है ना हमारे देश की, है ना। क्लीनलीनेस सबसे बड़ी समस्या है, कितना भी कोशिश करो होता नहीं है। लोग यहाँ वहाँ पिचकारी मारते ही हैं, यहाँ वहाँ पेपर कचरा सब फेंकते ही हैं, प्लास्टिक फेंकते हैं, कचरा फेंकते हैं, गंदगी करते ही है, कितना भी समझाओ वो सुधरते नहीं। Agriculture and problems of farmers, poverty, housing and food. ये सभी problems. We are trying to overcome these and move forward. We are progressing steadily. In the next chapter, we shall learn about the progress in the economic field. तो आर्थिक क्षेत्र में हम लोग ने किस तरीके से प्रोग्रेस अचीव किया इतने प्रॉब्लम्स के बावजूद, ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखने वाले हैं। आई थिंक सो तुम्हारे यूनिट के लिए शायद 3 ही लेसन रहेगा, वही है। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन में आगे चलेंगे, है ना। तो रीड करो, डाउट है तो पूछो, जस्ट गो थ्रू एंड इफ डाउट इज देयर डू आस्क मी। आई वांट एवरीवनस वीडियो टू बी स्टार्टेड, वीडियो चालू रखना है, सबको कई बार बताया मैंने। कीप योर वीडियोस ऑन एवरीवन। एंड मरिया, सर अभी किधर हो, गांव में हो कि आ गए यहाँ पे? गाँव में हूँ मैं अभी थोड़े दिनों के बाद आऊंगी वहाँ पे। 1-2 दिनों के बाद आ रहे हो? हाँ 1 मंथ मेनली मेरे पापा का काम में नहीं मिल रहा छुट्टी। ओके ओके। सर मॉर्बिड मतलब सत्यम क्या पूछा? सर मॉर्बिड मॉर्बिड मतलब डेंजरस।
तो भैया रोशन नहीं क्या हुआ? कुछ नहीं ना? नहीं सर, कुछ नहीं सर। Any doubts are there? Ask me. Still can. एग्जाम कभी से? हेलो यही है नंबर, ये दिया है। गलत दिया है। मनी मनी थोड़ा So let's see the क्वेश्चन आंसर्स। ज्यादा तो कुछ है नहीं इसमें, फिर भी एक बार देख के लेते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल। व्हिच डिमांड्स वर पुट फॉरवर्ड थ्रू द आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन बाय अकाली दल? पता है ना क्या क्या था? कि पंजाब स्पीकिंग प्रोविंसेस को एक साथ लाया जाए। मेजॉरिटी ऑफ सिख पीपल वुड बी देयर इन द मिलिट्री। क्या देखा? ये तो वो डिमांड्स को यहाँ पे लिखना है। आंसर्स तो वैसे तुम्हारे नोट्स में है, अगर तुमने नोट्स लिया है तो।
क्या क्या डिमांड था? चंडीगढ़ शुड बी मेड, पेज नंबर 10 में सेकंड पैराग्राफ, अनरेस्ट इन पंजाब, बराबर। उसमें तुम देख सकते हो आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन एंड डिमांड्स, उसके नीचे ही है, चंडीगढ़ शुड बी मेड अ पार्ट ऑफ पंजाब, Punjabi speaking parts in other states should be included in state of Punjab, recruitment of Sikhs in the Indian army should be increased, and more autonomy should be given to Punjab. ठीक है? What can we do to end communalism? अभी हमने पढ़ा था कम्युनलिज्म के बारे में भी, है ना? तो कम्युनलिज्म को एंड करने के लिए क्या कर सकते हैं? इस पे तुम लोग नोट्स का पॉइंट्स भी ले सकते हो, अपना खुद का भी पॉइंट्स बता सकते हो। When does regionalism become strong? रीजनलिज्म कब बढ़ जाता है? जब किसी इंसान को उस पर्टिकुलर रीजन के ऊपर बहुत ज्यादा प्राइड होने लगता है, एक्सेसिव प्राइड होता है, तो फिर रीजनलिज्म बढ़ने लगता है। ठीक है, कम्युनलिज्म रीजनलिज्म पे शॉर्ट नोट है। Then it became necessary to carry out the Operation Blue Star. Operation Blue Star का जो पार्ट है वो, we should fight communalism with all our strength. Yes, it is correct. फुल फॉर्म में देखो, MNF क्या है? मिजो नेशनल फ्रंट, NNC नागा नेशनल काउंसिल, PLGA पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी। याद है क्या? ये सब फुल फॉर्म बताया था मैंने, बड़ा हो गया तुम्हारा है ना? क्या नहीं है? अरे बुक में है भाई, इधर बता दो, अटेंड नहीं किया तुमने? लेक्चर्स रिकॉर्ड भी हुए हैं, ठीक है? मुझे अगर मैसेज करेगा तो मुझे रिकॉर्डेड लेक्चर्स का लिंक दे देना, मोबाइल लेकर आए दिन करके देना, ठीक है? प्रॉब्लम है तो बताने का तो सॉल्व हो जाएगा। फुल फॉर्म्स जो है ना सब इसके अंदर ही है, लिख के भी ले लो, चाहे पेन पेंसिल कुछ ले लो, लिख के ले लो, सब लोग लिख के ले लो। MNF का फुल फॉर्म क्या है? मिजो नेशनल फ्रंट, ठीक है? मिजो MIZO, मिजो नेशनल, NATIONAL नेशनल फ्रंट, FRONT फ्रंट, ठीक है? NNC नागा, NAGA नागा नेशनल काउंसिल, and PLGA People's Liberation Guerrilla Army. दो लेसन है और एक PS है, बराबर? फर्स्ट लेसन पढ़ के हो गए, सेकेंड लेसन बाकी है, PS का फर्स्ट लेसन हो गया हो, ठीक है? क्या करो, हिस्ट्री का सेकेंड लेसन रिवाइज करो। चलो प्लीज सेकेंड लेसन, अभी हम लोग को टेस्ट सीरीज शुरू करना पड़ेगा, बराबर? इजी क्वेश्चंस, क्वेश्चन देखते चलो। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया who took an initiative in resolving the question of Tamil minority in Sri Lanka was Rajiv Gandhi. मार्क कर लो, इधर everyone mark it down. Dash is the father of Green Revolution. MS Swaminathan.
और व्हाइट रेवोल्यूशन के कौन थे? DR वर्गीस क्यूरिन, है ना, डॉक्टर वर्गीस क्यूरिन। आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर। इंदिरा गांधी इमरजेंसी बराबर है, राजीव गांधी डेवलपमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये भी बराबर है, PV नरसिम्हा राव इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट्स, चंद्रशेखर मंडल कमीशन, 3 और 4 में से एक रॉन्ग, 4 वाला चंद्रशेखर मंडल कमीशन इज द रॉन्ग। कंप्लीट द एक्टिविटी एज पर गिवन। ठीक है, प्रिपेयर क्रोनोलॉजी चार्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। शॉर्टकट का अच्छा, ग्लोबलाइजेशन एंड व्हाइट रेवोल्यूशन पैराग्राफ है, डायरेक्टली वहां से लिख सकते हो, ग्लोबलाइजेशन एंड व्हाइट रेवोल्यूशन। Morarji Desai government lasted for short while. First give reason. The army had to be sent into the Golden Temple in Amritsar. National Planning Commission was set up in India. Answers to these questions you can get it from the notes. Okay. How was 1991 a year important changes in history of the world? What are the characteristics of Indian economy? Characteristics of the features. Okay. Chart दिया है, तो बॉक्स दिया है, देखो tabular challenges in front of India and strength. For example, India Pakistan war, unity and diversity. वैसे ही बाकी चीजों को लेकर पैर बना के लिखना है, ठीक है। जैसे सेपरेटिज्म दिया है, तो सेपरेटिज्म कहाँ पे देखने मिला था, मतलब स्ट्रेंथ क्या है सेपरेटिज्म में, सेपरेटिज्म को रोकने के लिए हमने क्या किया, यूनिटी। Yes, online before. Can you tell me? Establishment of National Commission. बस बोलो। Establishment of National Commission. Yes. Establishment of National Commission. That is the correct. ऐसे pairs को find out करना है। Those who have not collected the notes, kindly collect it from the respective branches. Okay, ध्यान रहे। चलो, मैं यहाँ पे लेक्चर एंड करता हूँ। Just wait for Shivam sir to arrive. I think so. He will be arriving little late. ठीक है, तब तक वेट करो। You can keep your videos off.